बकबकपुर। जी हाँ, बकबकपुर एक ऐसा अनोखा राज्य जहाँ सूरज भी जरा टेढ़ा होकर उगता था और हवाएं भी कभी कभी उल्टी बहने लगती थी। यहाँ हर दिन कोई ना कोई अजूबा होता था और इसका श्रेय जाता था सीधे सीधे दो महानुभावों को। सबसे पहले थे महाराज हरि सिंह। देखने में तो शहर जैसे थे, पर उनकी अकल चिड़िया जितनी भी नहीं थी। और दूसरे उनके परम मित्र प्रधानमंत्री मूर्खचंद। उनकी तो बात ही मत पूछो। उनकी अकल तो इतनी छोटी थी कि उसे ढूंढने के लिए दूरबीन चाहिए होती। इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये हमेशा राज्य का भला चाहते थे, पर इनकी हर कोशिश, हर योजना एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर देती थी कि बकबकपुर की प्रजा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। और इन सब गड़बड़ियों को ठीक करने वाला एक ही शख्स था, सेवक आदि। आदि न सिर्फ होशियार था, बल्कि इतना चतुर था कि बड़ी बड़ी उलझन को ऐसे सुलझाता था जैसे कोई बच्चा धागे का गुच्छा सुलझा रहा हो। तो सुनिए बकबकपुर की एक ऐसी ही अजब गजब कहानी। एक सुबह बकबकपुर में एक अजीबोगरीब खबर फैल गई। खबर क्या थी? हंगामा था, हंगामा। शाही महल में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि महाराज हरि सिंह अपने पलंग पर एक विशालकाय कद्दू के रूप में जागे थे। जैसे ही ये खबर प्रधानमंत्री मूर्खचंद जी को पता चली, वो कमरे में दौड़ते हुए पहुंच गए। जैसे ही राजा को उन्होंने कद्दू के रूप में देखा, वो चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। महाराज, महाराज, ये क्या हो गया आपको? आप आप तो बिल्कुल मेरे खेत के बड़े बड़े गोल मटोल शाही कद्दू जैसे दिख रहे हैं। क्या कोई जादुई कद्दू आपको निगल गया? प्रधानमंत्री जी उस रहस्यमय कद्दू के चारों ओर ऐसे चक्कर काटने लगे मानो किसी अनदेखे ग्रह की परिक्रमा कर रहे हो। उनकी आंखों में कौतूहल और भय दोनों था। उन्होंने कई बार उसे छूने का प्रयास किया। हाथ आगे तो बढ़ता, मगर उस अजीबोगरीब चीज को स्पर्श करने से पहले ही वे झिझक जाते और हाथ पीछे कर लेते। प्रधानमंत्री जी, ये कोई मजाक है क्या? बताओ, बताओ, मुझे वापस से इंसान बनाओ। मुझे भूख लगी है। मैं अपना शाही पकवान खाना चाहता हूँ, लेकिन ये कद्दू का मुंह ठीक से खुल ही नहीं रहा। क्या मुझे अब कद्दू के बीज ही चबाने पड़ेंगे? हाँ? क्या मैं कद्दू का जूस ही पीना पड़ेगा? बताओ, बताओ। और देखो, ये मेरा मुकुट भी ठीक से नहीं बैठ रहा है। बिना मुकुट के मैं राजा कैसे लगूंगा? बताओ। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें महाराज। मुकुट पहनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। देखिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। प्रधानमंत्री मूर्खचंद जी ने अपनी मोटी उंगलियों से कद्दू के ऊपर मुकुट को जोर से दबाने की कोशिश की, पर मुकुट और भी ज्यादा फिसलकर नीचे गिर गया। उफ, लगता है कद्दू का सर थोड़ा चिकना है महाराज। कोई बात नहीं, मैं अभी एक शाही सेवक को मुकुट संभालने के काम पर लगाता हूँ। वो आपकी शाही सेवा करेगा और मुकुट को पकड़े रहेगा। जब तक आप कद्दू के रूप में विराजमान है, वो मुकुट को छोड़ेगा नहीं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता प्रधानमंत्री जी। मुझे इसी क्षण ठीक करो। भूख से मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मुझे आजाद करो। मुझे भूख लगी है महामंत्री जी। घबराइए नहीं महाराज। मुझे पता चल गया है। जरूर किसी चुड़ैल ने आपको रात में कद्दू का शरबत पिलाया है और आप कद्दू बन गए होंगे। अब हमें एक और जादुई कद्दू ढूंढना होगा जो आपको वापस इंसान बना सके। या फिर
हम आपको नदी में डुबो डुबो कर देखे। सुना है पानी में बड़े बड़े जादू उतर जाते हैं। क्या डुबाओगे? मैं वैसे ही कद्दू बन गया हूँ। पानी में डुबा डुबा के कद्दू की सब्जी बन जाऊंगा। कोई और तरीका सोचो। तुम्हें कोई और विचार नहीं आता है क्या प्रधान जी? क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? बताओ बताओ। मेरे मन में तो कुछ और ही शक है महाराज। क्या पता आपको कद्दू दानव कोई खा गया होगा। आप उसके अंदर से हुक्म दे रहे हो। हमें उस कद्दू दानव का पता लगाना होगा और उससे लड़ना होगा। मैं अभी सेना को आदेश देता हूँ कि पूरे राज्य में कद्दू दानव की खोज की जाए। इन दोनों महानुभावों की मूर्खतापूर्ण बहस और योजनाओं को सुनकर आदि ने मन ही मन सोचा कि अगर इन दोनों को अभी नहीं रोका गया तो ये न जाने कितने निरपराध कद्दू दानव पैदा कर देंगे और पूरे राज्य में कद्दुओं का कत्लेआम शुरू करवा देंगे। क्षमा कीजिए महाराज और प्रधानमंत्री जी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये जादुई कद्दू किसी भयानक दानव का काम नहीं है, बल्कि एक मामूली सी गलतफहमी है जो शायद आपके शाही और अति व्यग्र दिमागों से जरा बड़ी बन गई है। वैसा है तो मामूली ही। गलतफहमी? अरे सिपाही, मैं यहाँ एक भीमकाय नारंगी कद्दू बना बैठा हूँ और तुम इसे एक गलतफहमी कह रहे हो, और वो भी छोटी सी। क्या तुम्हें मेरा शाही नाक नहीं दिख रहा जो अब एक बेडल कद्दू का डंठल बन गया है? ये मेरे राजसी कान अब कद्दू के पत्ते जैसे लग रहे हैं। छी 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 छी। क्या तुम्हें एक सब दिखाई नहीं दे रहा है? जी महाराज, सब दिख रहा है। दरअसल कल रात आपने उत्सव के लिए चमकीले नारंगी रंग का लंबा रेशमी कोट और एक हल्के हरे रंग की शाही पगड़ी पहनी थी। रात्रि भोजन के बाद आप थक हार कर गहरी निद्रा में सो गए। सुबह सुबह जब माली कमरे में ताजे ताजे फूल रखने के लिए आया तो उसने आपको ही अंधेरे में कद्दू समझ लिया और आपके इसी कद्दू काय के ऊपर उसने सजावट के तौर पर एक असली और विशाल काय बड़ा कद्दू रख दिया। आप कद्दू नहीं बने महाराज, बल्कि आप उस भारी कद्दू के नीचे दब गए हो। राजा और प्रधानमंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मैं कद्दू नहीं बन गया? तो ये सब एक गलतफहमी है। तो फिर ये घुर्र घुर्र की आवाज क्या है जो मैं सुन रहा था? क्या मैं इतने जोर से खर्राटे ले रहा था? बताओ बताओ। ओह शिट, तो इसका मतलब है कोई जादू टूना नहीं हुआ है और ना ही कोई चुड़ैल आई, ना कोई कद्दू दानव था। तो फिर मेरी इतनी गहन रिसर्च का क्या होगा? सब व्यर्थ जाएगी, सब धरी की धरी रह गई। मुझे तो लगा था कि आज मैं बकबकपुर के इतिहास में सबसे बड़े जादुई कद्दू के रहस्य को सुलझाने वाला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और मेरा नाम अमर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे इस मनहूस कद्दू के नीचे से बाहर निकालो और जिसने भी ये गलती की है उस मौली को तुरंत शाही अदालत में पेश किया जाए। उसे सजा की तौर पे 1 महीने तक मैं कद्दू की सूखी सब्जी खाने की शिक्षा देता हूँ, और वो पिएगा भी तो कद्दू का रस ही पिएगा, तब उसे अकल आएगी।
और सिपाही, तुम मुझे तुरंत बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें असली कद्दू बना दूंगा। आदि ने कुछ सैनिकों की मदद से कद्दू को हटाया और राजा हरि सिंह जैसे ही बाहर आए, वे अपने लाल कोट और नारंगी पगड़ी को देखकर शर्मा गए। जल्दी ये खबर पूरे बकबकपुर राज्य में फैल गई और प्रजा इस अजीबोगरीब घटना पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राजा और प्रधानमंत्री अपनी नासमझी पर फिर एक बार मजाक का विषय बन गए और उनकी बेवकूफी भरी बातें इतिहास में दर्ज हो गई। आज से मैं ऐसे कद्दू जैसे दिखने वाले कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। और प्रधानमंत्री जी, आप तुरंत जाकर पता लगाइए कि उस विशाल कद्दू का क्या किया जाए। लगता है अब हमारे लिए दुर्भाग्य ही आएगा। उसे किसी घने दूर के जंगल में छोड़ आओ। जाओ जाओ। प्रधानमंत्री को जैसे कोई नया खजाना मिल गया हो, वो अचानक खुशी से उछलते हुए बोले, महाराज, उस कद्दू से तो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए जा सकते हैं। गर्मा गर्म कद्दू के कोफ्ते, मीठी मीठी कद्दू की खीर, लजीज कद्दू का हलवा। और हाँ महाराज, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असली जादुई कद्दू कैसे पहचानते हैं। मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी है, जादुई कद्दू और उसकी अचूक पहचान। और उसमें ऐसी ऐसी गजब रहस्यमयी बातें लिखी है। तो दोस्तों, बकबकपुर में आज बात थी एक सीधे साधे कद्दू की, पर क्या आप जानते हैं आगे महाराज हरि सिंह के साथ और कौन सी नई अनोखी मुसीबत पेश होने वाली है? और क्या प्रधानमंत्री मूर्खचंद कभी अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर बकबकपुर में होगा कोई नया अनोखा धमाकेदार तमाशा? हंसी से लोटपोट होने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए बकबकपुर की अगली कहानी।